हुए और यहाँ पे इन्वायरमेंट को चीरती हुई चीखती हुई गेंद चीखती हुई नजर आती है और यहाँ पे 3 गेंदों के बाद यहाँ पे रनों की संख्या 30। जयेश फिर बॉलिंग मार्क पर यहाँ पे सज्ज थोड़े से बैकफुट पर नजर आते हुए, लेकिन दीपक एक तेज तर्रार युवा गेंदबाज हैं और जयेश एक तेज तर्रार गेंदबाज हैं। दीपक उनका मुकाबला करेंगे, फिर से क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 4 गेंदे 30 रन। फिर से जयेश के एक सुनहरी गेंद, एक जो है ललचाती हुई गेंद जो गुडलैंड स्पॉट पर गिरकर यहाँ पर वह 5.5 फुट के ऊपर जाती हुई गेंद और फिर से जयेश के इस उठती हुई गेंद का मुकाबला करेंगे दीपक। 2 टू गो। यहाँ पे जयेश की अगली गेंद फिर से सामने होंगे दीपक और फिर से यह गुडलैंड स्पॉट पर गिरकर उठती हुई गेंद ऑन द राइज डिलीवरी और यहाँ पे 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद बाकी है। जयेश टू दीपक, एक अच्छी कमबैक की है यहाँ पर, एक सिक्सर खाने के बाद में फिर से जयेश ने यहाँ पे पटकी हुई गेंदों का सहारा लेते हुए वो 2 गेंदें डॉट लगातार डाल चुके। अगली गेंद यहाँ पे फिर से वही टप्पा, वही लाइन और उसी जगह डाली हुई गेंद और 3 डेट, एक सिक्सर खाने के बाद में जयेश ने लगातार 3 डॉट डालते हुए यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे प्रस्तुत की है और यहाँ पे 30 रन यहाँ पे मुझे लगता है कि 3 ओवर हो चुके हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 30 रन हो चुके हैं। 14-9 और मुझे लगता है 7 रन आए इस ओवर में। पहले ओवर में 9, दूसरे ओवर में 14 और जयेश ने तीसरे ओवर में 7 रन दिए। इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन यहाँ पर। अब हमें लगता है कि अमित यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे। द स्ट्राइकर बैट्समैन अमित, यहाँ पे 5 गेंदों में यहाँ पर करीब जो है 36 रनों की जरूरत पड़ेगी। 30 रन हो चुके हैं। अगले गेंदबाज जरूर होंगे अंकित टू अमित। अंकित टू अमित, पहली गेंद यहाँ पे अंकित की पहली गेंद 38 डिग्री की चिलचिलाती धूप में एक सुनहरा क्रिकेट आपके आंखों के सामने यहाँ पे शुरू है। चिलचिलाती धूप 35 से 37 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर एक बढ़िया फीवर, एक क्रिकेट का फीवर सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में, भाईंदर के सचिन तेंदुलकर के स्टेडियम में एक बढ़िया क्रिकेटिंग फीवर हमारे आप सभी के बीच में। आदिश्वर स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से एक बढ़िया पेशकश, एक सुनहरी पेशकश आप सभी के सामने। अगली गेंद अंकित की अगली गेंद, यहाँ पे पटकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ द लेंथ और जो जाती है स्क्वायर लेग और फाइन लेग, सीमा रेखा के पार और दोस्तों रन मिलेंगे बिल्कुल 4। यहाँ पे नाकोड़ा 4 रन, नाकोड़ा चौका, नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट चौका, 4 रन मिलेंगे जरूर यहाँ पे नाकोड़ा फाउंडेशन की तरफ से। और अमित जी यहाँ पे बढ़िया तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 34 रनों के पार करते हुए अपने टीम के जीत में अपने माइलस्टोन की भूमिका निभाते हुए नजर आते हुए अमित। और यहाँ पर फिर से अंकित यहाँ पे फिर से सज्ज होते हुए अगली गेंद के लिए। यहाँ पे अंपायर्स की थोड़ी सी सूचना यहाँ पे जरूर मिलेगी। हमारे अंपायर्स जो है सोनू पवार, हमारे एक अच्छे कबड्डी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छे अंपायर हैं, एक अच्छे जो है स्पोर्ट्स पर्सन हैं सोनू जी पवार। हमारे भाईंदर के एक सेलिब्रिटी हैं, एक एक्टिव सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इस मैदान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे सामने सोनू जी पवार और फिर से अंकित टू अमित, यहाँ पे आमने सामने ए अंकित टू अमित। अगली गेंद यहाँ पे फिर से, क्या बात है, सॉलिड डिलीवरी अंकित की, बढ़िया गेंदबाजी की पेशकश। थोड़ा सा स्लोअर वन, थोड़ा सा कट डाला है, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया है, वेग में किया हुआ बदल परिवर्तन और डॉट गेंद, बिंदी गेंद, अंकित की बिंदी गेंद। फिर से अमित, अंकित को मुकाबला करेंगे अमित। निश्चित ही ये मुकाबला बड़ा कड़ा, बड़ा कठोर और बड़ा तीखा होगा। अगली गेंद फिर से यहाँ पे, क्या बात है, क्या बात है, जिसका हमें इंतजार था वो कैच यहाँ पर ले लपका हुआ है शॉर्ट कवर्स में। अंकित के इस गेंद पर बेहतरीन टेक कैचेस विन द मैचेस ये फार्मूला है, निश्चित ही से वो बहुत बढ़िया फार्मूला है। और इस तरह से शॉर्ट कवर में ली हुई एक बढ़िया कैच अंकित की इस गेंद पर। और मुझे लगता है कि दीपक को उनके फिर से हमें लगता है कि अमित को यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने पवेलियन में चिराग जी, और एक बढ़िया शॉर्ट कवर में बढ़िया ली हुई कैच। और यूट्यूब जो है टीसीपी लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर टीसीपी पर यहाँ पर इस मैच का सीधा प्रसारण दोस्तों किया जा रहा है।
156 देशों में इस क्रिकेट का सीधा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के भी आप इस मैच का आप लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। फिर से हम इस अगले मैच की तरफ, अगले गेंद की तरफ जरूर रुक करना चाहेंगे। सोनू पवार जी यहाँ पर अंपायर की भूमिका में, प्रमुख अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए अगला बैट्समैन हम जरूर जानना चाहेंगे। अखिलेश यहाँ पे फिर से उठती हुई गेंद, पटकी हुई गेंद, डॉट गेंद। अंकित की एक बेहतरीन गेंद, ये डॉट गेंद, शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद, और जो कि जिस पर कोई रन न बनेंगे दोस्तों। यहाँ पे जितना चिराग होगा उतनी ही रोशनी जलेगी। फिर से अखिलेश यहाँ पे तेज तर्रार शॉट और डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बिल्कुल समीप लपका हुआ कैच, गेंद गई हवा में और फील्डर पीछे पीछे गेंद के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे लपकी हुई एक सुंदर शानदार कैच। और निश्चित ही अखिलेश को अपने पवेलियन, अपना घर का रास्ता दिखाते हुए अंकित ने उन्हें अपने घर, अपना पवेलियन का रास्ता दिखाया और अपने शहर, अपने गांव में जरूर पहुंचाया। अखिलेश को एक धारदार गेंदबाजी का नमूना यहाँ पे अंकित पेश करते हुए अखिलेश जैसे एक खूबसूरत बल्लेबाज को उनके शहर का रास्ता दिखाते हुए 5 गेंदें हो चुके हैं और 1 गेंद का शेष अभी खेल बाकी है दोस्तों। यहाँ पे अखिलेश अपने पवेलियन में, अपने घर में, अपने शहर में लौटते हुए, देखते हैं उन्हें कौन रिप्लेस करता है। इस तरह से बढ़िया क्रिकेट हमारे इस सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में यहाँ पे खेली जा रही है। अगले हमारे जो बल्लेबाज हैं वो भावेश हैं। चौंतीस पर रनों की संख्या स्थिर होते हुए नजर आती है। 34 रन, और पवेलियन में हमारे चिराग जी और हमारे बाएं हाथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में हैं राजेश सर यहाँ पे मौजूद हैं। इस मैच का सीधा प्रसारण यहाँ पर टीपीसी लाइव द्वारा दिखाया जा रहा है। अगली गेंद यहाँ पे एक खूबसूरत गेंद, यहाँ पे बढ़िया गेंद, हाँ, और मिड ऑफ में खेली हुई चिलचिलाती धूप में एक सुनहरा फटका, क्रिकेट का एक क्रिकेटिंग शॉट जो कि खेला जा रहा है मिड ऑफ के जोन में, और रन 35 पर पहुंचते हुए, रनों की संख्या को पार करती हुई और हमारे दिलों की, हमारे सभी के दिलों के जीतते हुए यह क्रिकेट यहाँ पर, शानदार क्रिकेट यहाँ पर शुरू है। और रनों की संख्या 35 हो चुकी है दोस्तों, 35 हो चुकी है। 4 ओवर 9, 14, 7 और 5 रन, इस तरह से 4 ओवर 35 रन, अभी भी 31 रनों की जरूरत है। 4 ओवर में 24 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। और इस तरह से एक बेहतरीन क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चिराग जी यहाँ पर हो रहा है। और टीपीसी पर लाइव आदिश्वर स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से आदिश्वर प्रीमियर लीग सीजन 10 इस स्पर्धे का एक रंगारंग शुरुआत सुबह मान्यवरों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें हमारे यहाँ के लोकल जो यहाँ के एमएलए साहिबा, उन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम की शुरुआत की। गीता जी ने यहाँ पर हमारे इस विभाग के एमएलए हैं और कार्य सम्राट जो है वो विधायिका हैं, और उन्होंने इस कार्यक्रम की रंगारंग शुरुआत की अपने आशीर्वाद से, अपने उपस्थिति से यहाँ पर दर्शकों का मन उन्होंने जीता और इस क्रिकेट की शुरुआत की गीता मैडम की सहायता से। और यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति पर महेश यहाँ पर 4 ओवर 35 रन, और महेश जयेश 5वीं ओवर डालेंगे। जयेश देखते हैं किस तरह से अपने टीम की जय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयेश अगली गेंद, तेज तर्रार गेंदबाज जयेश। मेवाड़ संघ के अध्यक्ष मोहनलाल जी सिसोदिया हमारे बीच बता चुके हैं। आदेश्वर फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और इसी के साथ अगर नाला सुपर को इस मैच में जीतना है और अपना कप बरकरार रखना है, लास्ट टाइम वो कप जीते थे आदेश्वर फाउंडेशन का, और इस बार उनको अगर कप बरकरार करना है तो इस ओवर में या इसके बाद के ओवर में एक करिश्मा ओवर करना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल चिराग जी, कहीं ना कहीं करिश्मा की आवाज मतलब जादूगरी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिकेट में अगर जीतना है तो शानदार खेल तो दिखाना ही पड़ेगा। अपनी चमक तो दोस्तों, अपनी महक तो बिखेरनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर फूल है तो फूल को रंग अपना बिखेरना पड़ेगा, अपनी खुशबू बिखेरनी पड़ेगी। अगर खिलाड़ी है तो उसको अपना जौहर बिखेरना पड़ेगा, अपना 100% फीसदी देना पड़ेगा। इस तरह से खेल चमकता है, बिखरता है। और यहाँ पर अगली गेंद, जयेश की अगली गेंद, खूबसूरत गेंद, ऊपर उठती हुई गेंद, बहुत अपील, लेकिन सोनू जी पवार की नजरें इस विकेट पर गड़ी हुई, सदी हुई नजरें जो कि बिल्कुल सटीक हैं, जो कभी भी गलत नहीं होती हैं, भेदक नजरें हैं सोनू जी पवार की। और
स्ट्राइकिंग बैट्समैन कौन? स्ट्राइक पे भावेश, नॉन स्ट्राइक पे दीपक। भावेश यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, जयेश को मुकाबला करेंगे भावेश। जयेश की अगली गेंद चिलचिलाती धूप में डाली हुई एक बेहतरीन गेंद जयेश की, जो कि डॉट गेंद जा रही है गुडलैंड स्पॉट पर, गिरकर उठती हुई गेंद और 140 से 42 की स्पीड में डाली हुई एक तेज तर्रार गेंद। और तेज तर्रार गेंद पर कहीं ना कहीं भावेश बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया बल्लेबाज है भावेश, जिनके पास में बहुत तेज तर्रार टाइमिंग है, टेम्परामेंट है, टेक्निक है और टेक्निक स्किल्स हैं। अगली गेंद शुक्ला जी, हवा का रुख लेग से ऑफ की तरफ बहुत जबरदस्त जा रहा है। क्या पता मैच का रुख भी विराट से नालासोपारा की ओर बढ़ सकता है इस ओवर में। बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, क्योंकि क्रिकेट है और जिस तरह से हवा एक तरफ से दूसरे जोन को जाती है, मैच भी एक जोन से दूसरे जोन पे जा सकता है। जरूरत है एक पत्थर, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, जरूरत है एक पत्थर हमारे हाथों से ऊपर उठाने की। दोस्तों अगली गेंद फिर से एक बेहतरीन तेज तर्रार गेंद जयेश की, और जो है बिहाइंड द स्टंप जाती हुई उठकर यह गेंद सीने से टकराती हुई बल्लेबाज भावेश के और उनके सीने को पार करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर चिपकती हुई गेंद जयेश की, ये तेज तर्रार, ये भेदक गेंद, और जो कि एक वार प्रहार है, बैट्समैन पर सीधा अटैक है, एक चीते का शेर पर वार है, टक्कर है, चीते की शेर से टक्कर है। देखते हैं कौन खाता है चक्कर। अगली गेंद फिर से यहाँ पर स्लिप की तरफ जाती हुई गेंद, और यहाँ पे जरूर एक रन जरूर पूरा करेंगे बल्लेबाज भावेश। जेनिंग ग्रुप के सभी मेंबर का आदेश्वर फाउंडेशन हार्दिक स्वागत करता है। प्रवीण जी कोटीफोड़ा, सूरज जी सिसोदिया, राकेश जी इटोडिया, आप सबका आदेश्वर फाउंडेशन हार्दिक स्वागत करता है। 42 स्कोर इज 42, 5 ओवर 42 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर दोस्तों 42 रन हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है ना, हमारे ऑडियंस वहाँ पे है, हम क्या बोल रहे हैं उनके उनको सुनाई नहीं आ रहा है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। बॉलर बॉलर अंकित है शायद। यहां पर पहली गेंद पर एक रन जरूर बटेरेंगे बल्लेबाज अंकित है ना? अंकित की है गेंद और रन हुए 43। 66 रनों का फॉलोअप है। 43 रन अंकित की यह गेंद। बैटिंग भावेश यहां पर मुकाबला करेंगे। 43 रन के बाद एक रन जरूर, 44 रन, और फिर से दीपक आएंगे। रनों की संख्या 44 पर जाती हुई और मुकाबला करेंगे दीपक। भावेश टू दीपक। फिर से यहां पर एक जश्न है क्रिकेट का, एक सुनहरा जश्न, एक बढ़िया क्रिकेट। और यहां पर अंकित फिर से दीपक को अगली गेंद डालेंगे। तेज तर्रार गेंदबाज, तेज तर्रार बल्लेबाज, दोनों में एक अच्छी जंग छिड़ी है, अच्छी लड़ाई छिड़ी है। देखते हैं फिर से अंकित की अगली गेंद। फिर से लेग स्टंप के बाहर जाली हुई गेंद, और जिस पर वाइड बॉल का इशारा। रनों की संख्या 45 पर पहुंचती हुई 21 रनों की और जरूरत है। अंकित की गेंद, फिर से अंकित टू दीपक। अंकित का मुकाबला करेंगे दीपक। यहां पे एक तेज तर्रार बल्लेबाज, एक सुनहरे अवसर की तलाश में है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तलाश में है दीपक। फिर से बॉलिंग एंड पर लौटते हुए अंकित। 15 से 45 हो गया ना? हाँ 45 एक वाइड आना। एक बार रिपीट कर लो ना, 6 बॉल। पहला बॉल सिंगल। आप बोले, हाँ नहीं लिया आप बोलो डेलिब्रेट था ना? हाँ एक बार अनाउंस कर दो ना हर एक बॉल। डेलिब्रेट था। हाँ 2 ही बॉल हुए। 45 रन। 45 वाइड था। 45 रन हो चुके हैं दोस्तों। अगली गेंद यहां पर एक डॉट अनिल। अंकित की अगली गेंद। रनों की संख्या 45 तक पहुंचते हुए एक बार बोल दो आप, बॉल टू बॉल बता दो ना इस ओवर का। 44 झाले। बॉल टू बॉल ओके 44। थैंक यू वेरी मच। बॉल कितनी होगी? 2
दो गेंदे, 2 बॉल हुआ। 2 बॉल हुआ है और 4 गेंदें शेष हैं अंकित की। अगली गेंद, अंकित की अगली गेंद, फिर से मुकाबला करेंगे दीपक। यहां पे ऑफ स्टंप के बिल्कुल समीप डाली हुई गेंद, तीसरी गेंद अंकित ने डाली और रन 44 पर स्थिर है, कांस्टेंट है। और कहीं ना कहीं उन्हें अपने बैटिंग की ताकत में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। दीपक यहां पे चार्ज करेंगे, देखते हैं स्लॉग हिट्स कोशिश करेंगे। दीपक फिर से मुकाबला करेंगे। अंकित की अगली गेंद, फिर से चौथी गेंद और 2 टू गो। बढ़िया गेंद, ऑफ स्टिक को पकड़ कर डाल रहे हैं, ऑफ स्टंप के जोन में डाल रहे हैं, निगेटिव लाइन पकड़ कर डाल रहे हैं, जिससे कोई चांस, कोई मुकाबला यहां पे नहीं हो पा रहा है बॉल और बैट का। 4 गेंद 2 गेंद शेष। आदेश्वर फाउंडेशन भगवतीलाल जी संदीप जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का, अतिथियों का हम आदेश्वर फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और 2 गेंदें शेष हैं, अंकित की 2 गेंदें शेष है। फिर से ऑफ स्टंप को पकड़कर डाली हुई गेंद और यहाँ पे द बॉल गोज बिहाइंड द स्टंप्स। इसी बीच हमारे नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट 4 और 6 के स्पॉन्सर हमारे बीच में पधार चुके हैं और इसी बीच शानदार नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट का शानदार चौका। दिस इज द नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट, 22 है ना? 4 रन 22 के रूप में और 48 रनों की संख्या 48 पर पहुंचती हुई। वाइड है कि 22 है? पूछो। वाइट +4, ओके, वाइट +4, थैंक यू सर। 49 पहला ऐसा 49 पर यहाँ पे रनों की संख्या पहुंचते हुए यहाँ पे पट की हुई गेंद, शॉट ऑफ द लेग गेंद और यहाँ पर एक बॉल, बिंदी गेंद, डॉट गेंद, कोई रन नहीं। फिर से मुकाबला, एक महाजश्न यहाँ पर क्रिकेट का आदेश्वर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे एक सुनहरी पेशकश यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। फिर से यहाँ पर अगली गेंद, फिर से अंकित की अगली गेंद और यहाँ पे जोर से डाली हुई गेंद, एकदम स्टंप को पकड़कर डाली हुई गेंद और इस तरह से अंकित की ओवर की समाप्ति और 49 रन यहाँ पर। 12 बॉल डॉट किया इन्होंने। लगातार उन्होंने पूरे अपने बैटिंग में, दीपक ने 12 बॉल डॉट किए हैं। उन्होंने बैटिंग का लुत्फ यहाँ पर उठाया है और थोड़ा सा मैसेज आता हुआ क्रिकेट मैनेजमेंट की तरफ से दीपक को यहाँ पे पानी के रूप में, यहाँ पे एक कहीं ना कहीं जो है मैसेज जरूर होगा, क्योंकि 12 बॉल बाकी हैं और 17 रनों की जरूरत है, बराबर ना? 12 गेंदों में 17 रनों की रिक्वायरमेंट है और एक मैसेज पानी के रूप में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। क्रिकेट नियमों के अंदर बंधा होता है और इस तरह से 12 गेंदों में दोस्तों 19 रन की जरूरत है। 49 रन पर रन संख्या पहुंच चुकी है। 17 चाहिए। 49 हो गया ना? 49 हुआ। हाँ, 66 विन है ना? 17 रनों की जरूरत है, 66 रन करने हैं, ओके। 17 रनों की आवश्यकता है 12 गेंदों में। एक बढ़िया मुकाबला हमारे आपके सामने है। बॉलर ने बॉलर्स नेम प्लीज, प्लीज। पिंटू। पिंटू अगले, पिंटू ठीक है। हमारे सबके चहेते लाडले गेंदबाज पिंटू यहां पे अगली गेंद डालेंगे। 12 गेंदों में 17 रनों की दरकार है, 17 रनों की आवश्यकता है, 17 रनों की जरूरत है दोस्तों। फिर से अगली गेंद, पिंटू की अगली गेंद, यहां पे तेतर्रार किया वार, गेंद पर किया प्रहार और देखते हैं यहां पर लपकी हुई कैच, गेंद गई हवा में, फील्डर नीचे और फील्डर के हाथों में जाती हुई एक लपकती हुई कैच यहां पे और एक विकेट का हुआ पतन। एक विकेट यहां पे गिरती हुई नजर आ रही है पिंटू की गेंद पर और पिंटू ने यहां पे एक सुनहरा अवसर अपनी टीम को, यानी नाला सोपारा टीम को यहां पे उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पे प्रदान की है और एक विकेट के रूप में यहां पे उन्होंने हासिल की है। पिंटू ने भावेश का विकेट उन्होंने लिया। देखते हैं दीपक का साथ अभी कौन देंगे। बैट्समैन ने बैट्समैन नेम प्लीज जरा बताएंगे आप। अंकित। अभी जो जोड़ी है वो दीपक और अंकित है। 11 गेंदों में दोस्तों 17 रनों की जरूरत होगी। 49 पर रन संख्या स्थिर है। पिंटू ने
एक बढ़िया सफलता अर्जित की है। पिछले इस गेंद पर उन्होंने एक विकेट हासिल की है अपने टीम के लिए, यानी नाला सोपारा टीम के लिए। यहाँ हवा का प्रवाह कहीं ना कहीं नाला सोपारा की तरफ बढ़ते हुए नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से हम इस अगली गेंद की तरफ, पिंटू की अगली गेंद की तरफ बढ़ेंगे। अगली गेंद, रोमांचक स्थिति में मैच, और यहां पर बैक फुट पर जाकर किया बड़ा से बड़ा पावर, ह्यूज हिटिंग, यहां पे सीमा रेखा के पार गई गेंद, और यहां पे 6 रन जरूर मिलेंगे। 55 दीपक ने यहां पर एक सिक्सर यहां पे मारा, एक जड़ाया, एक छक्का, जड़ा एक छक्का, और रनों की संख्या को पिंटू की गेंद पर 55 तक पहुंचा दी दोस्तों। और अब 11 रनों की जरूरत है, 11 रनों की आवश्यकता। 55 रन पर यहां पे रन संख्या जाती हुई पिंटू अपने गेंदबाजी मार पर यहां पे तैयार। फिर से पिंटू की अगली गेंद, दीपक जिसका मुकाबला करेंगे। पिंटू टू दीपक, यहां पे ऑफ स्टंप के परिसर में जाती हुई गेंद, चुभती हुई गेंद, और बिल्कुल डॉट जाती हुई गेंद, बिंदी गेंद। पिंटू यहां पर डोमिनेटिंग क्रिकेट करते हुए बल्लेबाजों को अपने गिरफ्त में ले रहे हैं, अपने ग्रिप में ले रहे हैं, और बल्लेबाजों को पकड़ने का, जकड़ने का एक सुंदर भरसक प्रयास कर रहे हैं। अगली गेंद, पिंटू की अगली गेंद, यहां पे क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, जिस पर 1 रन दोस्तों जरूर मिलेंगे। 1 रन हुए पूरे, 56 पर हुआ रन, 10 रनों की जरूरत है दोस्तों। पिंटू यहां पे द मैन इन फॉर्म, पिंटू और अंकित, सॉरी दीपक और अंकित, अभी हमारे आपके सामने अंकित आएंगे, एक बेहतरीन युवा तेज तर्रार बल्लेबाज अंकित, और जिनके सामने है एक बेहतरीन गेंदबाज पिंटू, और अंकित में छिड़ी है जंग। देखते हैं इस क्रिकेट के रंग, बढ़िया क्रिकेट हम और आपके इस बीच में। अगली गेंद, यहां पे बेहतरीन बॉलिंग अंकित की, और जो कि बिंदी गेंद, डॉट गेंद, बेहतरीन यहां पे बॉलिंग हम पिंटू की देख रहे हैं। 5 फुट 5 इंच लंबे पिंटू एक तेज तर्रार गेंदबाज है, जिनके पास में अच्छी एक्शन है, लेंथ है, नियंत्रण है। और फिर से अगली गेंद, पिंटू की अगली गेंद, 56 पर रन थोड़ा सा यहां पे स्थिर होता हुआ दिखाई देता हुआ। अगली गेंद, पिंटू गेंद, फिर से यहां पे पावर हिटिंग करने की कोशिश, और यहां पे थर्ड मैन के क्षेत्र में गई गेंद, और रन मिलेंगे। 1 रन हुआ 57 पर, रनों की संख्या 57 पर जाती हुई 9 रनों की आवश्यकता, 9 रनों की दरकार, 9 रनों की जरूरत। यहां पे 1 ओवर में 9 रनों की जरूरत, 1 ओवर बाकी है दोस्तों, और 9 रनों की आवश्यकता है। 2 बल्लेबाज जिसमें दीपक और अंकित आमने सामने होंगे। टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर होगी, दीपक और अंकित के कंधों पर होगी, और दोनों निश्चित ही अपने टीम को, यानी विराट टीम को जिताने की भरसक कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं और अपने टीम को जिताने की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाते रहते हैं। इसके बाद जो है मैच है, चौथा मैच आज के दिन का, भाईंदर वर्सेस मालाड। मालाड टीम ने जीतकर फील्डिंग लेने का फैसला किया है, और इसके बाद हम अगले मैच के लिए भी रेडी रहेंगे। और दोस्तों हम इस अंतिम ओवर की तरफ अपना रुख करते हैं, और अंतिम ओवर में दोस्तों 57 रन हो चुके हैं, और चिराग जी 9 रनों की जरूरत है। यहां पर एक महा मुकाबला। बॉलर्स नेम प्लीज। हेलो फ्रेंड, पंकज। लास्ट ओवर नॉन मैच इंटरेस्टिंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, मैच कंप्लीटली इंटरेस्टिंग हो गया है, मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। और यहां पे यहां पे 9 रनों की दरकार, 9 रनों की आवश्यकता। लास्ट ओवर में 6-9, द इक्वेशन 9 रन इन 6 बॉल्स। अगली गेंद यहां पर बैक फुट पर जाकर स्क्वायर लेग रीजन में, और लब की भी कैच, गेंद गई हवा में, फील्डर नीचे, और गेंद गई बिल्कुल फील्डर के हाथों के बीचों बीच, हथेलियों की उंगलियों में, उंगलियों को स्पर्श करती हुई गेंद। पंकज ने यहां पर एक सफलता अर्जित की है। पंकज ने अंकित जैसे एक महानतम बल्लेबाज की आहट किया, और उन्हें उनके शहर का रास्ता इस हवा के मोड़ के साथ दिखाया। और देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ जाता है, विरार की तरफ जाता है कि नाला सोपारा की तरफ जाता है।
ट्रेन तो निकल चुकी है चिराग जी, लेकिन देखते हैं कि यह जाती है करजत की तरफ, कसारा की तरफ की, विरार की तरफ की, नाला सोपारा की तरफ। देखते हैं हवा का रुख जिस तरफ होगा, खेल का रुख जिस तरफ होगा, जिस तरफ होगी अच्छी क्रिकेट, जिस तरफ होगी अच्छी बॉलिंग, जिस तरफ होगी अच्छी बैटिंग, जिस तरफ होगा अच्छा परफॉर्मेंस, जिस तरफ होगा अच्छा टैलेंट, उसी की निश्चित जीत होगी और जीत होगी अच्छे क्रिकेट की। फिर से हम पंकज की अगली 5 गेंदों को जरूर देखना चाहेंगे। 5 9, द इक्वेशन इज 5 9। 5 गेंद और 9 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे दीपक है ना? दीपक यहाँ पे अक्रॉस द लाइन, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अपना गार्ड यहाँ पर चेंज किया है। 5 9, द इक्वेशन इज 5 9। पंकज की अगली गेंद यहाँ पे तेज तरह बॉलिंग जरूर होगी और यहाँ पे गेंद फिसलती हुई बॉलर के हाथ से और सीमा रेखा के गई पार। नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट चौकार, 4 रन जरूर मिलेंगे और रन हुए 61 रन। 5 रनों की आवश्यकता, 5 रनों की जरूरत। दिस इज द नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट बाउंड्री, दिस इज द वेरी वेरी स्पेशल नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट बाउंड्री फ्रॉम दीपक। यहां फिर रनों की संख्या चिराग जी 61 पर पहुंच चुकी है और रनों की 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है और कहीं ना कहीं यहां पे सुपर ओवर की तरफ कहीं न चले जाए हम दोस्तों। हो सकता है क्योंकि क्रिकेट यह बहुत ही अलग क्रिकेट है और जिसमें बढ़िया टैलेंट जो दिखाएगा, जो अपने जौहर को दिखाएगा, जीत उसी की होगी। 61 रन, तीसरी गेंद। ओहो, क्या क्या बात है। अगर लेग बिफोर होता तो हमें जरूर कुछ ना कुछ सोचना पड़ता इस गेंद पर। और 22 हमें लगता है कि अंपायर यहाँ पे विचार विनिमय हमारे सोनू जी पवार के बीच में और स्क्वायर लेग अंपायर्स के बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा विचार विनिमय, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही और बाउंड्री रेखा के पार गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बाउंड्री रेखा के पार जाती हुई गेंद। पप्पू और पंकज नहीं, हिट विकेट हुआ शायद। नहीं शायद नहीं नहीं, एलबीडब्ल्यू नहीं। क्या हुआ क्या? देखते हैं आदेश्वर स्पोर्ट्स क्लब्स की तरफ से आयोजन किया हुआ एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट में हमारे जिन जिन हमें लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, मदद किया है, हम अंपायर को बुलाओ। अंपायर्स ने कृपया यहाँ पर हमें जो है गाइडलाइन दीजिएगा प्लीज। अंपायर्स जिन्होंने हमें मदद की है उनका नाम हम जरूर लेना चाहेंगे। श्री आदेश्वर एलिवेटर, श्री आदेश्वर एलिवेटर, ब्रिक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जेएनएम ग्रुप, वर्धमान ग्रुप, मोहनलाल जी सिसोदिया, भैरूलाल जी लोढ़ा, नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट, श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबालाल जी मेहता, बाबू भाई, एंड दिस इज द नाकोड़ा वेरी स्पेशल बाउंड्री 22 की लेग 22 के रूप में यहाँ पे 4 रन। थैंक यू सोनू जी पवार, थैंक्स अ लॉट। कैमरे में हमने देख लिया है 65 रन हो चुके हैं और यहाँ पर 1 रनों की दरकार, 1 रनों की आवश्यकता, 1 रनों की जरूरत। और यहाँ पर हमारे जिन ऑर्गेनाइजर्स ने हमें यहाँ पर मदद की है हम उनका नाम जरूर लेना चाहेंगे। श्री आदेश्वर एलिवेटर, ब्रिक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जेएनएम ग्रुप, वर्धमान ग्रुप, मोहनलाल जी सिसोदिया, भैरूलाल जी लोढ़ा, नाकोड़ा इन्वेस्टमेंट, श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबालाल जी मेहता, बाबू भाई दुग्गड़, नाकोड़ा सिरेमिक, नवरत्न ज्वेलर्स, प्रवीण जी कोटीफोड़ा, रेनू जी ज्वेलर्स, सौरभ ज्वेलर्स, PLY लैम्प, आस्था लाइट्स एंड मयूर वोरा, इन सभी का हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। और गेंद 3 गेंदों में दोस्तों 1 रन की आवश्यकता। इस तरह से क्लीन बोल्ड बैट्समैन
अब 2 गेंदों में 1 रन की दरकार है, 1 रन की आवश्यकता है, 1 रन की जरूरत है। 65 रन हो चुके हैं। कंपलसरी चेसिंग है ना? मेरे को नहीं मालूम, कमेटी को पूछ लो एक बार। कंपलसरी चेसिंग है क्या कि सुपर ओवर है? पूछ लो एक बार, कंफर्म कर लो, अनाउंसमेंट मत करो। ऑर्गेनाइजर को पूछ लो एक बार। बैट्समैन कौन है? चिराग जी इक्वल होने पर क्या है? 2 बॉल बाकी है और इक्वल हो चुका है। द लास्ट 2 गो और इक्वल हो चुका है। अगर दोनों डॉट देंगे। हाँ नितिन जी बोलिए। बोलिए 2 गेंदे शेष है और इक्वल हो चुके हैं। क्या हुआ क्या? विरार देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ जाता है, विरार की तरफ जाता है या नाला सुपर की तरफ जाता है। क्या बोले? बंद करके कर दे, बंद करके। 2 गेंदे और 1 रन यहाँ पे बरोबरी हो चुकी है। 2 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता, 1 रनों की दरकार और पंकज 2 गेंद डालेंगे। देखते हैं कि किस तरह से रोकने में सफल होते हैं नहीं। देखते हैं गेंद का हवा का रुख विरार की तरफ जाता है या नाला सुपारा की तरफ। दोस्तों अगली गेंद 2 में 1 की जरूरत और इस तरह से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और देखते हैं यहां पर विरार ने ये मैच अपने झोली में डाल दिया है। नहीं, नाला सुपारा, नाला सुपारा नहीं